क्या मामला कहां तक पहुंचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग का? आज ख्वाजा आसिफ साहब ने तो ये कह दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय पा गए हैं, अनाउंसमेंट हो जाएगी कल तक। आप वजारतों में भी आ रहे हैं, हुकूमत का प्रॉपर आप हिस्सा बन रहे हैं। ये बात, हेलो जी कार्य साहब, ये बात कि हम हुकूमतों का हिस्सा होंगे हमने तो कभी नहीं कही, हमारी क़यादत ने भी कभी नहीं कही। अब आप ज़राए की बात को खबर बना दें तो मैं क्या करूं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो ये कह रहे हैं कि आ रही है पीपल्स पार्टी, वो कह रहे हैं ब्रेक थ्रू हो गया। वो 2-3 दिन पहले की बात है। आप उनकी कमेटी से बात करें या उनकी क़यादत की बात करें या मेरी क़यादत की बात करें या मेरे कमेटी मेंबर्स की बात करें, आई एम वन ऑफ देम। हमारी पोजीशन वही है जो कल थी, जो आज सुबह थी, अभी तक उसमें कोई तब्दीली नहीं है। कल हमारी मीटिंग होनी है, उस मीटिंग के अंदर जो भी सूरत हाल हुई अपनी अपनी तजावीज़ सामने आएंगी। अगर उसमें कोई तब्दील शुदा तजवीज़ आती है तो फिर कल उस पर बात होगी, अभी तक तो वही स्टेटेड पोजीशन है। और आप वापसी को, यानी वापसी तो नहीं बल्कि काबीना में शमूलियत को आप रूल आउट नहीं कर रहे, इसका इम्कान मौजूद है? मैं इसको आज इस वक्त तक जो सूरत हाल है इसमें रूल आउट कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ देर पहले, जी कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ठट्टा में खिताब कर रहे थे जलसे से, वहाँ उन्होंने बड़ी कुछ 2-3 बड़ी ख़तरनाक साइड पे इशारा दिया, बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा जी कि मुल्क में अगर कोई आमराना निज़ाम लाने का ख़तरा हुआ तो हम मुज़ाहमत का ऐलान करेंगे। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि वफाक और जमहूरियत को ख़तरा हुआ तो कारकुनों को निकलने की कॉल दूंगा। सर, है ऐसी कोई ख़तरे वाली बात कोई, या जलसे में एक जोश खिताबत में ये बात होगी, आप वाक़ईतन पीपल्स पार्टी को खतरा महसूस कर रही है? ऐसा कोई है जमहूरी निज़ाम को खतरा लाक? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी हमेशा गैर आईनी रस्तों को रोकने की बात करती है। जब भी कभी बात होगी हम यही कहेंगे कि अगर ऐसा हुआ, क्यों ये बात क्यों कहनी पड़ी या क्यों कहनी पड़ सकती है? इसलिए कि आप सारे मीडिया के अंदर इस वक्त डिबेट ये चल रही है, सोसाइटी में डिबेट ये चल रही है कि जी अगर डेडलॉक होता है, अगर ऐसा होता है तो कोई गैर आईनी इकदाम ना हो जाए, कोई फलां ना हो जाए। ये डिबेट है ना आपकी। जी हाँ, आप सवाल रेज कर रहे हैं। उसके जवाब में एक सियासी जमात के रहनुमा को क्या कहना चाहिए? वो अपने मुल्क के लोगों को, वो अपनी जमात के लोगों को यही तसल्ली देगा कि अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल हम इसको कबूल नहीं करेंगे और हम इसके सामने खड़े हो जाएंगे। तो ये तो एक वो है, उस बात को जवाब दे रहे हैं जो आप लोग बहस छेड़ के बैठे हुए हैं। वैसे आपकी कार्य साहब जाती राय क्या है, बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन? सर, बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, आपकी राय क्या? आप सूरत हाल जो इस वक्त मुल्क के अंदर बनी हुई है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? आपको कोई खतरा ऐसा कोई नजर आ रहा है निजाम को जो लाहक है इस वक्त, या लाक हो सकता है? मैं इस तरह के आर्गूमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता। ये जो स्पेकुलेटिव न्यूज होती है ना कि इस तरह के खदशे हो सकते हैं, ये इसका कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं निकलता, इससे सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं। हाँ, मैं ये बात कहने को तो बिल्कुल तैयार हूँ कि इस वक्त क्राइसिस बहुत गहरा है और हमें इस क्राइसिस को सामने रखते हुए अपने फैसले करने हैं सारी जमातों को। और अगर कोई और क्राइसिस शुरू होता है जिसके शुरू होने का इम्कान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती तो फिर एक क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। फिर अगला इलेक्शन होगा, इलेक्शन से पहले क्या होता है, इलेक्शन के दौरान क्या होता है, क्या फिजा बनेगी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अनसर्टेनिटी और बढ़ जाएगी। मैं तो ये बात 4 महीने से कह रहा हूँ कि अल्लाह करे ये इलेक्शन हमारे लिए स्टेबिलिटी का बाइस बने, खुदा न खास्ता किसी अनस्टेबिलिटी का बन जाए, और वो बन गया। तो कह रहे साहब ये बताएं कि अगर नून लीग के साथ मामलात नहीं बनते, मैं एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो फिर तहरीक इंसाफ की तरफ भी देखा जा सकता है, उनसे भी बातचीत का कोई हो सकता है मामला, या आप उससे भी रूल आउट कर रहे हैं? चूंकि ज़ाहिर है निज़ाम तो चलाना है, आगे तो बढ़ना है। आपने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, तो फिर अगर तहरीक इंसाफ JUI आपस में बैठ सकती हैं तो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आपस में क्या बैठ सकती हैं, या उस तरफ बिल्कुल वो नो गो एरिया है? पीपल्स पार्टी ने अपने दोस्तों को नाराज करते हुए इमरान खान साहब से रास्ता खोलने की कोशिश की, डायलॉग का रास्ता। आपके इल्म में है कि वो डायलॉग का रास्ता हमने कितनी मुश्किल से खोला। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी दाखिल हो गई, हमने जाके गुजारिश की कि आप इसमें ना आए, बट इवन देन वो डायलॉग हो गया। 30 जून को बजट पास होने के बाद असेंबलियां डिसॉल्व करने का मेरा ख्याल था कि
1 जुलाई की बात हो रही थी, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, लेकिन कल मुझे कंफर्म हुआ कि वो 30 जून को असेंबली डिसॉल्व करने का फैसला था और 3 महीने बाद यानी अक्टूबर में इलेक्शन कराने का फैसला था। वो फैसले होने के बाद जब साइन होने का वक्त था तो खान साहब ने यूनिलैटरली इसको विड्रॉ कर लिया। अब अगर वो ना होता, ये 2 या 3 मई की बात है, उसके बाद 9 मई हुआ। 9 मई ने पूरे पाकिस्तान को अपनी जकड़ में ले लिया। वो पीटीआई के लिए भी एक अजाब और पूरे मुल्क की सियासत के लिए एक अजाब बना। उसके बाद अभी भी हमारी सीसी की मीटिंग हुई पहले दिन, उसमें हमने तमाम जमातों से बात करने के लिए कमेटी बनवाई। डायलॉग हुआ बड़ा खुला और इस पे था कि डायलॉग होना चाहिए नहीं, क्या पीटीआई से भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और रिकंसिलिएशन की बात की। जी पहले दिन हमने बात करके कमेटी बनाई। अगले दिन सुबह उठे तो खान साहब ने बयान दिलवा दिया कि इन 3 जमातों मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो सकती। बिल्कुल, फिर इसीलिए आपने पीपल्स पार्टी से बात नहीं की, फिर आपकी नून लीग से बातचीत होगी। कारी साहब मुझे आप ये बता दें कि ये नून लीग के साथ आपकी बातचीत चल रही, जो कि आप कमेटी के मेंबर भी है, अभी कोई डेडलॉक है, कोई स्टैंड ऑफ है या आपके मामला स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं? अब रहा मुस्लिम लीग के साथ हमारा सवाल। मुस्लिम लीग को हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हमारे पास तो सीटें हैं नहीं, हम नहीं समझते कि 54 सीट्स के साथ हमें ये हक हासिल है। आपके पास सीटें ज्यादा है, आप हुकूमत बनाएं। उनका ख्याल था कि उनको मुकम्मल इख्तियार हुकूमत मिलनी चाहिए। हमने कहा बिस्मिल्लाह, हम वजारतें नहीं लेते, सूबों में भी नहीं लेते, और हम मिल के चलने को तैयार हैं। हम आपकी गवर्नमेंट बनवाते हैं और उस गवर्नमेंट के बाद हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेजिस्लेशन में आप हमसे मुशावरत कर लिया कीजिए, क्योंकि हमारा जहाँ इख्तलाफ होगा वो हम पहले एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर लेंगे। कल हमारी फिर मीटिंग होने का इम्कान है और हमें तवक्को है कि मुस्लिम लीग जो है वो लीड पार्टनर के तौर पे हुकूमत बनाएगी। उन्हीं की हुकूमत होगी, उन्हीं के वजीर होंगे, उन्हीं की सूबाई हुकूमत होगी और हम उनको हत्तुल इम्कान जहां तक मुमकिन होगा तो सर मैं जानना चाह रहा हूँ कारी साहब के अभी जो आपकी बातचीत चल रही है उसमें कोई डेडलॉक या स्टैंड ऑफ है या मामलात आगे बढ़ रहे हैं स्मूथली? नहीं, मामलात आगे बढ़ रहे हैं, स्टैंड ऑफ उस तरह नहीं है। कुछ चीजों के ऊपर होता है ना जी कि आप इसमें गुफ्तगू कर रहे हैं तो एक चीज ऐसी आ गई जो डिसीजन नहीं हो रहा। तो जहाँ ये सच है कारी साहब कि आपकी पार्टी ने पंजाब में वजारतें और ब्यूरोक्रेसी में शेयर मांगा है नून लीग से? ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई शक कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इससे ज्यादा इस पर बात इसलिए नहीं करना चाहता कि ये मामला भी। और सर नून लीग आपसे सर क्या चाह रही है ऐसा? नून लीग आपसे क्या मांग रही है? इत्तलात ये भी कि नून लीग आपको ये पीपल्स पार्टी को ये बार बार इंसिस्ट कर रही है कि आप वजारतें लें, बर्डन पूरी तरह शेयर करें, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, नून लीग ने ऐसा कुछ नहीं कहा। नून लीग के कुछ लोगों की जाती राय है कि जी वो वजारतें लेनी चाहिए, लेकिन नून लीग का बेसिक मुतालबा यह था कि हमें सोलो गवर्नमेंट करने दी जाए, मुकम्मल इख्तियार के साथ गवर्नमेंट करने दी जाए। और हम भी समझते हैं कि मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं उसके पेश नजर उनको मुकम्मल तौर पे इख्तियार वाली हुकूमत मिलनी चाहिए। सेनेट की चेयरमैनशिप के ऊपर पीपल्स पार्टी ने ख्वाहिश का इज़हार किया था कि हम लेना चाहते हैं, लेकिन नून लीग जो है वो शायद इसहाक डार साहब को वहां लाना चाहिए, ऐसी कोई है सर डिस्कशन, कोई आइडिया? लेकिन एक बात तो तय है ना कि वहां पे जिस जमात की मेजोरिटी होगी वो बैठ के बात कर ली जाएगी। वो तो एक इशू है ना, हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें हमें दे दें, वो कहते हैं हमें दे दें, तो उसके ऊपर बात हो जाएगी। वो कोई डेडलॉक वाले इशू तो नहीं होते। नहीं, प्रेसिडेंट वाले पे तो नून लीग मान चुकी है कि जरदारी साहब आ जाए, स्पीकर वाले पे नून लीग मान चुकी है कि पीपल्स पार्टी को दे देंगे, शायद सेनेट चेयरमैनशिप के ऊपर नून लीग नहीं मान रही, तो कह रही वजारतें ले लें, ये इसको छोड़ दें। अभी इस पे कोई ऐसा इस मामले पे अभी डिस्कशन नहीं थी। अभी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बात है जो जिसके ऊपर बात हो रही है, तो वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलो सर, और ये भी मैं कह रहा हूँ, चले ये खबर तो सर कायरा साहब दे जाएंगे, चले जी ये खबर तो सर दे जाएंगे, नून लीग जो है जरदारी साहब के सदर बनने पे तो रजामंद है ना जी? अभी तक उनको बड़ा वाज़ेह तौर पे था कि जरदारी साहब सदर बन जाए, लेकिन 29 तारीख को असेंबली के हलफ होने हैं और 29 को और आज के दरमियान अभी 11-12 दिन बाकी है। अभी बहुत सारे दिन है, इसमें जल्दबाजी की क्या है? उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन है, फिर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, और प्राइम मिनिस्टर पे हम उनको वोट देने का कह चुके हैं। सही है, और वो भी प्रेसिडेंसी वाली उस पे आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं जरदारी साहब की। ये ऐसा ही है, फिलहाल तो ऐसा ही है।